हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जी के इन्फो ट्यूबर पे। और एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 हमारी चल रही है और उसका आज हम लेसन नंबर 8 करेंगे, ईश्वर से अनुराग। अनुराग का मतलब आपको पता है, लगाव एक टाइप से होता है, अटैचमेंट जिसको आप बोल सकते हैं, या प्यार जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये पूजा पाठ, कीर्तन, भक्ति, ये सब चीज़ें हैं वो इसके अंदर आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेसन के बारे में। आपने लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन, कव्वाली गाते, चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। और आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। कुछ लोग जैसे ईश्वर के नाम से इतना भाव विभोर हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास, व्यापार और साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे और यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार ये विचार भी गहरा और बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते हैं। ये मान्यता है कि सामाजिक और विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों के सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी यह व्यक्त है कि ये विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों के अंदर लोकप्रिय हो गया था और विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं में शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप माना जाने लगा और इसी प्रक्रिया में स्थानीय जो मिथक, किस्से, कहानियाँ, जिनको हम पौराणिक कथाओं बोलते हैं, के अंग बन गए और पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भगत भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति की विचारधारा है इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मत अवलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो ये देखो, भगवत गीता का ये एक पेज लिया गया है, दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पेज। आज भी हम क्या करते हैं, स्थानीय जो मिथक और किस्से कहानियों की प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। अपने आसपास हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद में आता है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। नैनार और अलवार। इसमें जो शिव भक्त हैं उनको नैनार बोलते हैं और वैष्णव भक्त हैं उनको अलवार बोलते हैं। तो इसमें 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी, ये आप ध्यान रखेंगे कि धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व है वो शिव संत जो नैनार थे उन्होंने किया और अलवार जो वैष्णव संत थे उन्होंने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य से समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग मानते थे। वो कहते थे कि जब शिव और विष्णु की आप भक्ति करेंगी तो ये सच्चा आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और उन्होंने क्या किया था, संगम साहित्य जो तमिल लैंग्वेज में लिखा गया का प्राचीनतम उदाहरण आप उसको मान सकते हैं। सामान्यतः सन यानी ईस्वी सन की जो है प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कहकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया जाना था। ये नैनार और अलवार, इसका मीनिंग पूछा जाता है और पूछे जाते हैं। नैनार शिव के भक्त या विष्णु के, तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है। घुमक्कड़ साधु थे ये लोग, घूम घूम कर कि मतलब एक स्थान से किसी गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीत में मतलब गा दिया करते थे। उसके बाद आता है नैनार और अलवार हैं वो कितने थे और कैसे थे। ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर जो है 63 नैनार थे, मतलब शिव भक्त हैं वो 63 थे, जो कुमार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, समंदर, सुंदरार और मणिकवा सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं। ये संकलन का नाम भी पूछा जाता है, तेवरम और तिरुवाचकम। तेवरम और तिरुवाचकम है, ये नैनारों के हैं।
और अलवार है वो संख्या में कितने थे, वो 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। इनमें से सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे वो पेरियलवार थे, और उनकी पुत्री का नाम जैसे आता है ना अंडाल, जो अगर लेडी का नाम पूछा जाए तो अंडाल आता है, तोंडर डिपोडी अलवार और नमालवार। उनके गीत हैं वो किस में है, दिव्य प्रबंधम में संकलित किए गए हैं। उसके बाद आता है 10वीं से 12वीं सदियों के बीच। तो ये देखो माणिक सागर की कांस्य की मूर्ति है ये। और उसके बाद आता है 10वीं से 12वीं सदियों के बीच में क्या हुआ, चोल और पांड्यन राजाओं ने उन्हें अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा लिए, जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है भक्त और भगवान। ये माणिक सागर की एक रचना है। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जीवन, मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो कवि ने क्या किया, इसमें भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने का एक मतलब दिखाया है कि किस तरह से होता है। उसके बाद आता है दर्शन और भक्ति। एक अलवार नैनार आपको याद रखना है, उनकी संख्या याद रखनी है। नैनारों की 63 थी और उनकी 12 थी, और उनके दिव्य प्रबंधन में है, और उनके तेवरम और उसमें दूसरा। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और केरल में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और जो परमात्मा होता है वो दोनों एक ही हैं। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और संसार का परित्याग करने और संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो ये शंकर थे, शंकर का जन्म हुआ था, दार्शनिक थे ये। उसके बाद आते हैं रामानुज। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज के बारे में बहुत पूछा जाता है, और ये किसके भगत थे, ये विष्णु के भगत। विष्णु के भगत का मतलब क्या हुआ, अलवार हुआ। अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है, वो विष्णु के प्रति बहुत अच्छी भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का प्रमाणन प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब ये भी पूछा जाता है कि विशिष्टतावाद का सिद्धांत किसने दिया। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो रामानुज वो 11वीं शताब्दी के थे। उन्होंने तमिलनाडु में जन्म लिया था। वे विष्णु के भगत थे, मतलब अलवार थे वो एक टाइप से, और विशिष्टतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया उन्होंने। उसके बाद जिनके अनुसार क्या था, परमात्मा और आत्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है आत्मा। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और, शंकर और रामानुज एक ही बात है, और पता लगाने का प्रयत्न करें। उसके बाद आता है बसवन्ना का वीरशैववाद। वीरशैववाद किसका था, बसवन्ना का। तो हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इनके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अखम महादेवी और जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में आरंभ हुआ। बसवन्ना वाला कहाँ है, कर्नाटक के अंदर, और कब, 12वीं शताब्दी में। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में, जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में, ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उसके बाद आता है वीर शैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा, मेरी टांगे खंबे है, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई, जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। ये बसवन्ना क्या करता है, ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है, मतलब अपने शरीर से जोड़ करके बता रहा है। एक आता है ये महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के संत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, 12वीं में आए बसवन्ना, 11वीं में आए रामानुज, और अब आते हैं 13वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ,
तुक्काराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेला का परिवार। चोखा मेला वही है जिनको एस्प्री से समझे जाने वाली महार जाति का था। और भक्ति की ये अभी आया था, रीड के अंदर ही आया था। ये चोखा मेला किससे रिलेटेड है तो ये आया था इसके अंदर। भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा है वो पंढरपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। पंढरपुर में विठल पर विष्णु का एक रूप माना जाता है वहाँ पे, और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, जैसे ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए, तुकाराम, एक जैसे से नाम है सभी, ज्ञान, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई और चोखा मेला। तो उन्होंने क्या किया कि सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को, मतलब एक नॉर्मल सा जीवन आप बिता सकते हैं साथ में रहते रहते ही और लोगों की सेवा करते रहो। उन्होंने इस बात पे बल दिया कि असली भक्ति है वो कब है जब दूसरों को हम दुखों को बांट लेते हैं। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, कि वैष्णव जन तो वही है तभी कहा जाएगा जब आप दूसरों की पीर पराई मतलब दूसरों की दर्द को आप समझ सकते हो। तो इसमें देखो यह है महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत हुए। वैष्णव का मतलब है अलवार, और कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया और पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी ये लोकप्रिय भी हुआ। तो ये नॉर्मल सा जीवन मतलब जीते हैं। सामाजिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह, ये संत तुकाराम का मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं ये स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कहता है तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी। तो ये सब चीज़ है वो चोखा मेला की ने बताई है। उसके बाद आते हैं नाथपंथी, सिद्ध और योगी। ये कौन होते हैं। इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों के लिए बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम और सूफी मत। आग के आसपास तपस्वियों का समूह। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता कि आपस में कई विचारों का आदान प्रदान इन लोगों ने किया और उन्हें अपनाया भी। सूफी है वो मुसलमान रहस्यवादी थे। वो धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे सूफी मुसलमान। और इस्लाम ने क्या किया। इस्लाम जो थे उन्होंने एकेश्वर यानी एक ही अल्लाह के प्रति पूर्ण संपूर्णता से समर्पण से मतलब दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया, आप सुनते रहते हो टीवी में, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति जो व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। काव्य रचना मतलब कविता रचा करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम, मध्य एशिया के कौन है, गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है।
नाथ पंथियों, सिद्ध और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी भी औलिया पीर की देखरेख में जिक्र का मतलब नाम का जाप, चिंतन करना, समा का मतलब गाना, रक्स का मतलब नृत्य और नीति चर्चा। कई बार ये पूछा जाता है रक्स का मतलब क्या होता है, नृत्य। जिक्र का मतलब नाम का जाप करना, चिंतन का मतलब चिंतन करना, ध्यान लगाना, समा का मतलब गाना, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला है वो निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ये देखो ये चित्र है और इसमें क्या है, सॉरी ये थोड़ा ऊपर हो गया, ये यहाँ पे है। कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और उसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में भी पाए जाते हैं। उसके बाद आते कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, ये कुरान की पांडुलिपि है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप से सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रीड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। सूफी संत अपने खानकाओं, सूफी संतों के जो विशेष बैठकों की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, खानका, जहाँ पर सभी प्रकार के भक्तगण, अपनी शाही घरानों के लोग और अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। तो इन खानकाहों के अंदर आते थे। सूफियों के लिए जो जगह का यूज होता है नाम, वो होता है खानका। ये आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और संगीत और नृत्य अभी बताया मैंने, रक्स के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। ये देखो खानका ऐसा जगह का नाम होता है जहाँ सूफी संस्था और सूफी संत अक्सर रहते भी हैं, इनके अंदर ये होते हैं। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिससे आम लोगों को बीमारी और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे, सूफी के लिए क्या होती है फिर वो दरगाह बन जाती है, जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ऐसे। उसके बाद आता है मालिक की खोज या प्रभु को ही मालिक बोलते हैं। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया कहता, और वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना के पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। तो वो क्या कहना चाहता है कि हम भगवान को जगह जगह ढूंढ रहे हैं, भगवान हमारे अंदर ही है। तो उसने यही बात बताई है। उत्तरी भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई और ये एक ऐसा युग था। अब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथी सिद्ध और योगी ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर दिया। पहले तो धीरे धीरे करके आए, फिर ये सब इकट्ठे हो गए तो इन्होंने एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, ये नई नई व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे और ऐसे लोग शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर नए संतों के विचार सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वो इनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को स्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने भी उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में, क्योंकि तुलसीदास है वो राम के भगत है, तो राम भक्ति के ऊपर उन्होंने लिखा है। और अवधि में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट उनकी कृति मानी जाती है रामचरितमानस, अवधि में तुलसीदास की रचना। तो उनमें भी उन्होंने राम के बारे में किया। भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। और सूरदास है वो श्री कृष्ण के भगत थे। उनकी रचनाएं जैसे सूर सागर होगी, सूर सारावली होगी, ऐसे करके उनकी रचनाएं मिलती हैं। और इसमें ये है चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक प्रसिद्ध संत चैतन्य देव के बारे में पूछा। इन्होंने क्या किया था, कीर्तन को स्टार्ट किया था। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति का उपदेश दिया
और अनुयायियों को एक समूह में गान आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। तो कीर्तन को स्टार्ट करने वाले चैतन्य महाप्रभु ही थे, ये बंगाल के थे। मुख्य भक्ति संत और उनसे जड़े हुए क्षेत्र, सूर सारावली साहित्य लहरी, ये सूर सागर की है, सूरदास की है, एवं उनके भक्ति भाव को व्यक्त करती है। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सूरदास के समकालीन कौन थे, तो शंकर देव थे। ने विष्णु भक्ति पर, वो भी अलवार थे और असमिया भाषा में कविता और नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई। किसने चलाई नाम घर की? असम के शंकर देव ने, जो आज तक भी चल रही है। नाम घर चर्चा अगर आपने देखे होंगे। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। उसके बाद में आता है, इस परंपरा में दादू दयाल भी आए। फिर शंकर के साथ में दादू दयाल आए, रविदास आए, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, आपको पता ही, ये राजस्थान से बिलोंग करती है, मेड़ता की, चित्तौड़गढ़ के उधर, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई है वो रविदास, जो एस पृष्ठ जाति के माने जाते, उनकी अनुयायी बन गई रविदास जी की, और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उसके बाद आता है, उनके गीतों ने क्या किया था, उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी, और वे गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में भी लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ वो क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई जिन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वो बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। मतलब पहले बुजुर्गों ने गाया, फिर उसके बाद में अगली पीढ़ी ने गाया, अब और पीढ़ी के लोग गा रहे हैं, मतलब ऐसे करके। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। उसके बाद ये देखो, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों की महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मन भावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। उसके बाद आता है, राणा के राजमहल से परे, मीरा का ये गीत है। और देखें, मीरा द्वारा रचा गया गीत, लोक लाज कुलरा मर जांदा, जग मां टेकना राख्या री, महल अटारी हम सब त्यागे। वो कह रही है कि हम तो बस सिर्फ भगवान के ही हैं, सब किसी भी कुल वगैरह की लोक लाज है वो सब छोड़ के हमने क्या कर दिया, महल अटारी सब कुछ त्याग दिया। त्याग्यो थारो बसनो शहर, मतलब थारा बसन वाला शहर भी हमने त्याग दिया। राणा जी थे क्यानो राखो मासू बैर, बिकलो प्यालो राणा भेजा, कि विष का प्याला राणा ने भेज दिया था। पीवा मीरा हंसारी, कि मीरा ने हंस के पी लिया। बार ने बांको बेयो गरल, कि उस जहर से तो मेरा बाल बांका भी नहीं हुआ। अमृत ज्यों पियो, राणा थे क्या नो राखो मासू बैर, राणा आप हमसे बैर क्यों रख रहे हो, कि मैंने तो आपको हंस के पी लिया। राणा ने उसके लिए वो जहर का प्याला भेजा था, तो मीरा पी गई थी हंस करके। तो वो सब बता रही है मीरा, तो ये अपनी लैंग्वेज में बोल रही है। उसके बाद में कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे अत्यंत प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में और उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा एक परिवार था, बुनकर परिवार। कहते हैं कि ये नदी में उनको तैरता हुआ मिला था, मतलब किसी वो कपड़े धो रहे थे जुलाहा, और वो तो उनको मिला था ये, और उन्होंने इसका पालन पोषण किया था। कुछ ऐसे मतलब कहावतें हैं, पता नहीं है कितनी सच्चाई है इसमें। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों की विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये गुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में भी है। ये बीजक वाला क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में आया, और पंचवाणी वाला भी। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी है, पंचवाणी और बीजक में भी है। उसके बाद आता है, सच्चे प्रभु की खोज में। कबीर की एक रचना, अलह राम जीऊँ तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूई सू, मारे क्या जल दे न हावे, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण व्यारिच करे 2400, कांजी मजरम जान 11 समास, जुदे क्यों किए एक ही मही समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलय मुकाम, दिल ही खोजी दिले भीतरी, यहाँ राम रही माना। तो ये कह रहे हैं कि बाहरी आडंबरों में कुछ नहीं रखा, अपने दिल के अंदर ही खोजो तो भगवान वहीं पे है। उसके बाद में है, कर के ऊपर देखो काम करते हुए कबीर है ये।
तो कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम लोगों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनकी काव्य की भाषा वो बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रख मतलब निर्गुण भक्ति में उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी बन गए थे। उसके बाद आता है बाबा गुरु नानक देव जी। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक देव के बारे में हम कहीं बहुत ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो उनके बाद आए। तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहब में उनका जन्म हुआ और बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट के ऊपर जो डेरा बाबा नानक ने केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्द का मतलब भजन को गाया जाता था। अब भी हम देखते हैं गुरुद्वारों में जब उनका जन्म दिवस होता है तो उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता है जो आज भी चला आ रहा है। बाबा गुरु नानक देव ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया और आज हम इसे गुरुद्वारा कहते हैं। पहले इसका नाम धर्मशाल होता था। और 1539 के अंदर क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई गुरु नानक देव जी की, तो इन्होंने एक अनुयायी जो उनके थे उनको अपना उत्तराधिकारी चुन लिया और इसका नाम था लहणा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि उनका शिष्य कौन था, लहणा। और लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद मतलब उनके बाद आने वाले गुरु जी, दूसरे गुरु जो थे गुरु अंगद, जिनको लहणा के नाम से जाना जाता है। गुरु अंगद नाम का महत्व यह है कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए, इसलिए इनको गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की कृतियों रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी उन्होंने। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई। किस किस की? संत कबीर की, भगत नामदेव जो महाराष्ट्र वाले, गुरु तेग बहादुर ये इन्हीं के ही गुरु, और शेख फरीद ये हमारे वो इस्लामी, मतलब मिलते जुलते सारे, अलग अलग मिला के एक बना दिया उनको। तो उनकी वाणी भी जोड़ी गई। 1706 में इस संग्रह को तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इनकी वजह ये हो सकती कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी वो गृहस्थ होने चाहिए और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हो। तो अनुयायियों से ये आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। ये देखो, ये पांडुलिपि है, पंजाबी में लिखा गया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसको आज गोल्डन टेम्पल के नाम से हम जानते हैं, स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में ये स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की संस्था का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर बल दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से मतलब नाम जपना, मतलब पूजा करना या उपासना करना। दान का मतलब दूसरों का भला करना और स्नान का मतलब आचार विचार की पवित्रता, कि हमारे विचार अच्छे हों। स्नान का मतलब अंदर से साफ सुथरा। स्नान करने से हम नहा लेते, साफ हो जाते, उसी तरह अंदर से साफ सुथरा मतलब आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों ने सामाजिक राजनीतिक मायने थे।
के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट आज का, मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। मार्टिन लूथर बहुत इंपॉर्टेंट, 16वीं सदी का यूरोप में एक धार्मिक अंतशोभ यानी उथल पुथल का काल। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक मार्टिन लूथर थे। ईसाई धर्म से रिलेटेड हैं ये। लूथर ने महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था, और छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोते हैं। तो ये है लूथर का अनुवादित बाइबल का शीर्षक है। तो ये आज का हमारा लेसन हुआ खत्म। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, अब इससे ज़्यादा और बातें नहीं करेंगे हम। 30 मिनट का वीडियो हो गया है, इसको आप 1.5 की स्पीड पे करके देख लेना। और इसमें कुछ भी नहीं समझ आते कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिया करो, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।